साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ करप्शन के मुकदमात 2 मुकदमात के दलाइल मुकम्मल अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। मुकदमा नंबर 6/23 और 7/23 के दलाइल मुकम्मल हो चुके। महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। पुलिस और एंटी करप्शन हुक्काम चौधरी परवेज इलाही को अदालत से लेकर रवाना हो चुके हैं। तो गुजरावाला साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ करप्शन के ये मुकदमात हैं। 2 मुकदमात के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अदालत ने फैसला भी महफूज कर लिया है। जिना हाउस हमला केस में अहम पेशरफ डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। अदालत ने यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है। यास्मीन राशिद के खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई सबूत मौजूद नहीं है। फैसले में यह कहा गया है, आपको बताएं कि जिना हाउस हमला केस में अहम पेशरफ हुई डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। अदालत ने यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है। यास्मीन राशिद के खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई सबूत मौजूद नहीं है। फैसले में यह कहा गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का कहना है कि हमारी जमात के सब लोगों को गिरफ्तार किया गया। हिसाब देने की बारी आई तो झूठ का चूरन बेच रहे हैं। 4 साल तक मुल्क में इंतशार का दौर रहा। हमने इंतकामी सियासत बहुत देखी। जो हमारा हमसाया ना कर सका वो अपनों ने कर दिखाया। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 60 अरब रुपया पाकिस्तानी कौम का गबन किया, उसका हिसाब देने की बारी आई है तो अपना जो है वो झूठ का चूरन बेचने की कोशिश की जा रही है। इंतकामी सियासत जो है वो हमने बहुत देखी है। मुस्लिम लीग नून ने अंधे इंतकाम का सामना किया। झूठे केसेस बनाए गए। जो हमारा हमसाया मुल्क ना कर सका अपनी दुश्मनी में, वो इन्होंने वो कर दिखाया। मज़ाकरात जो है ना सियासी कोतों के साथ किया जाता है, इंतशार फैलाने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं होते। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ ने कहा है कि दिफाई तनसीबात पर हमला करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। 2017 के सारे किरदार आज बेनकाब हो रहे हैं। इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे और उससे पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने वाले, धमाका करने वाले को आप हाईजैकर बनाते हैं, सजा देते हैं। उस वक्त उस सेनेट से कितने खतूत आए? जब आपने सी पैक का पाकिस्तान को तोहफा दिया तो उस वक्त उसको हटा दिया गया। तोहफा देने वाले को, मोहसिन पाकिस्तान को, जिसको आज पूरी पाकिस्तानी कौम इकरार कर रही है, इतराफ कर रही है कि 2017 में जो 450 लोगों का पनामा में नाम था, जिसका पूरे अफसाने में जिक्र नहीं था, उसको तो सजा दे दी। 450 लोगों का आज तक किसी ने हाल नहीं पूछा। दफाई तनसीबात पर हमला करने वालों को और इनके मास्टरमाइंड को न पकड़ोगे, न कैफरे किरदार तक पहुंचाओगे तो खुदा ना खास्ता 9-10 मई से बड़ा सानिया पाकिस्तान में हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद कहते हैं कि इलेक्शन में पीपल्स पार्टी दोबारा कम बैक करेगी। सीट एडजस्टमेंट के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटी बनी है। बदतमीजी और गलत किस्म की सियासत अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। स्पेस तो यही है जिसमें सारी पार्टियों को खेलना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में स्पेस तो लिमिटेड होती है, उसमें सबको खेलना पड़ेगा। उसमें पीपल्स पार्टी को भी चांस है, नून लीग को भी चांस है, बाकी जो जमातें हैं उनको भी चांस है। अगर कोई ग्रुप बना के खेलना चाह रहा है उसको भी चांस है। लेकिन एंड में फैसला आवाम करेगी। और मैं डेमोक्रेसी को मजबूत होते इसलिए देख रहा हूँ कि पिछले ट्रेंड में डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा टार्निश किया गया। और मैं हैरान हूँ कि ये किस किस्म की पॉलिटिक्स को परवान चढ़ाया गया। लेकिन शुक्र है वो पॉलिटिक्स अपने अंजाम को पहुँच चुकी है। और अब जो स्पेस है वो पॉलिटिकल स्पेस जो है वो खुल के सामने आ गई है। पहले पॉलिटिकल स्पेस नहीं थी, पहले बदतमीज़ी थी, पहले ज़ोर आवरी थी, पहले कब्ज़े वाली बात थी। अब वो बात नहीं है। अब हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी।
मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर का कहना है कि किसी के साथ इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई। जो करप्ट है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पाक फौज मुल्क के लिए कुर्बानी दे रही है। वो जिन्ना हाउस के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कोई किसी किस्म के इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट पे अभी तक कोई बात नहीं। जो करप्ट है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे वो किसी जमात में जाए, छोड़े, जो मर्जी करे। और जो शरपसंद यहाँ पर जो पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, मुझे बताया गया है कि उस झंडे को उतारा गया, झंडे को पांव तले रौंदा गया। कैद आज़म मोहम्मद अली जनाह के एक कमरा था जिसमें उनका पियानो था, तस्वीरें थीं, स्नूकर टेबल था, उसको जला दिया गया। ये जो जुल्म किया है इन चंद शरपसंदों ने और दहशतगर्दों ने, तो मेरा पहले दिन से ये मुतालबा है कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, इनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। जहांगीर तरीन से सियासी शख्सियात की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर भुट्टो की जहांगीर तरीन के घर आमद, मुलाकात में मुस्तकबिल के सियासी लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। मियां मंजूर भुट्टो ने मुस्तकबिल में जहांगीर तरीन से सियासी राबता जारी रखने के अज़्म का इयादा किया, जबकि जहांगीर तरीन ने अपनी नई पार्टी के हवाले से भी मियां मंजूर भुट्टो से मुशावरत की है। मुजफ्फरगढ़ से साबिक MPA नियाज खान गशकोरी की जहांगीर तरीन से भी मुलाकात हुई है। नियाज खान गशकोरी ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर इजलास मुस्तकबिल के सियासी लाहे अमल पर बातचीत है। जहांगीर तरीन के ग्रुप के रहनुमाओं से पार्टी के क़याम से मुतालिक भी हतमी मुशावरत हुई है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी इरफान कादिर का कहना है कि हम सब आइन के ताबे हैं, आइन हमारे ताबे नहीं। कानून और आइन से कोई बालातर नहीं। रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। हम सब की पहली ड्यूटी रियासत से वफादारी है। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हम सब आइन के ताबे हैं, आइन हमारे ताबे नहीं है। कानून से तो कोई बड़ा नहीं है, ये जो एक आइन से भी कोई बड़ा नहीं है। इस तरह का ज़ोम होना, ख्याल होना कि आइन हमें दस्तक दे रहा है और हम आइन से बड़े हैं, तो ये सोच जो है ये गैर आइनी सोच है, ये आइन के मुनाफी सोच है। चंद मखसूस लोग जिनके बारे में कि हम ख्याल का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है और वो इस वक्त रियासत को और रियासती इदारों में एक इस किस्म का एक पैटर्न उनके फैसला जात में नज़र आ रहा है कि लगता है जैसे कि वो किसी मखसूस सियासी धड़े की तरफ कोई नरम गोशा रखते हैं और ये वो सियासी धड़ा है जो रियासत के अदारों को बशमूल अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश में लगा हुआ था। कानून साजी तो पार्लिमान का इस्तेहकाक है, कानून साजी का अदलिया से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर हम तमीज़ से पेश आ रहे हैं, अटॉर्नी जनरल साहब अदालत को इज़्ज़त दे रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि रियासत जो है वो बड़ी कमज़ोर है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि सियासी जमात पर पाबंदी से मुतालिक फैसला वफाकी हुकूमत ने करना है। आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी ने रियासत को कभी धमकी नहीं दी। एक मखसूस टोला धमकियां दे रहा है। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पाकिस्तान के कौन से लीडर ने इस तरह धमकी दी है? गिरफ्तारियां किस किस की नहीं हुई हैं? पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने जान के नजराने दिए, कभी स्टेट को धमकी नहीं दी। गिरफ्तारियां दी हैं, कभी स्टेट को धमकी नहीं दी। मुल्क इतना ना कमज़ोर है, ना मुल्क की हुकूमतें इतनी कमज़ोर हैं कि आपकी इस गीदड़ भपकियों में आएँ। इस वक्त हुकूमत सिंध की जानिब से सिंध भर में जो ट्रांसपोर्ट की मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उस पर काम जारी है। मज़ीद हमने नए साल के लिए 500 बसेस के लिए सिंध हुकूमत से हमने गुजारिश की है। जो EV टैक्सी सर्विस है वो भी हमने काबीना को भेजा है कि उस पर भी मंजूरी दी जाए। लियारी एक्सप्रेस वे जो है वो एक बहुत तवील रूट है, उसमें हम कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक बसेस लियारी एक्सप्रेस वे पर चलाई जाएँ। मलेशिया एयरपोर्ट पर PIA के तैयारे के रोकने का मामला। PIA का तैयारा बोइंग 777 कोलालमपुर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया है। तैयारा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगा। अदालत ने तैयारा रोकने का हुक्म भी मुअत्तल कर रखा है। मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे आदिल तनोली। जी आदिल। अजी देखें, मलेशिया एयरपोर्ट पर PIA का तैयारा 26 मई को रोका गया था। इसको मलेशियन अदालत की जानिब से गैर कानूनी करार दिया गया है और
PIA का बोइंग त्यारा 777 जो है वो कुआलालंपुर एयरपोर्ट से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुकेगा और PIA हुकाम की जानिब से ये बताया गया है कि रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाएगा। कुआलालंपुर की अदालत ने जो हुक्म था उसको भी मुअत्तल कर रखा था और गैर कानूनी करार दिया था कि 777 त्यारा जो मलेशिया एयरपोर्ट पर रोका गया था। PIA की लीगल टीम ने 3 दिन में अदालती हुक्म को मुअत्तल करवाकर त्यारा वागुजार करवाया है। 26 मई को मलेशिया की मकामी अदालत ने बगैर PIA को तलब या नोटिस किए त्यारा रोकने के अहकाम जारी किए थे। त्यारा रोकने के अहकाम 29 मई को त्यारे की रवानगी से चंद मिनट कबल ही PIA एयरपोर्ट हुकाम को वसूल करवाए गए, जबकि 26 मई को ही कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर PIA का त्यारा जो है उसको रोक दिया गया था। त्यारा राहदारी इजाजतनामा मिलते ही कुआलालंपुर एयरपोर्ट से बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुका है और अब ये बताया गया है कि आदिल तनोली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में वज़रा की तादाद बढ़ाने के लिए 15वें आईनी तरमीम कसरत सराय से मंजूर कर ली गई है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक कहते हैं कि तरमीम से हुकूमत मजबूत होगी, एहतसाब मेरी ज़ात से शुरू होगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास में वज़रा की तादाद में इजाफे के लिए तरमीमी मुसवदा PDM हुकूमत के वज़ीर फैसल राठौर ने पेश किया। 52 अरकान के ऐवान में 40 अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया। अपोजिशन के 5 अरकान ने बॉयकॉट किया, जबकि 4 अरकान असम्बली इजलास से गायब रहे। 15वें तरमीम के बाद वज़रा की तादाद 16 से ज़्यादा हो गई है। तरमीम का इतलाक सिर्फ हालिया असम्बली की मुद्दत तक ही रहेगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि डिफॉल्ट की बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। कोशिश है गैर मुल्की अदायगियाँ वक्त पर करें। महंगाई की वजह से अवाम पर बोझ पड़ा, पाकिस्तानी मईशत मुश्किलात से दो चार है, लेकिन बेहतरी की उम्मीद है। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। क्या पिछली गवर्नमेंट को थोड़ा सा और चलने दे और लेट दी खुदा ना खास्ता बिल्कुल ही तबाही हो जाए, या take a bold decision, and we knew that it's not going to be easy. We have dealt with twice with such difficult, challenging times in the past. हमारी पहली प्रायोरिटी अब तक टीम की जो है वो यही होती है कि जी गवर्नर साहब उसमें एक प्रोएक्टिव ऑब्वियसली हैं, क्योंकि पेमेंट जो है एक्सटर्नल सारी वो उनकी मैनेजमेंट है। तो हम बिल्कुल सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जी कोई हमारी पाकिस्तान की जो सॉवरेन कमिटमेंट है उसमें कोई डिले ना हो एक दिन की भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने पूरे अरसे में ये कोई ऐसी किसी किस्म की डिले नहीं हुई। कुछ लोगों को शौक है कि वो डेट्स देते रहते हैं। पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए। जस्ट टू रीअश्योर यू कि जो भी आपकी इकनॉमिक टीम है, हम अपना अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हमारी कोशिश है कि हम इससे निकलें। And we will be coming up with new ideas इंशाल्लाह in the weeks to come. बजट भी होगा, बजट के बाद भी कुछ काम होंगे पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म बेहतरी के लिए। पाकिस्तान में इंशाल्लाह एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाएंगे, पाकिस्तान में इंशाल्लाह सॉवरेन वेल्थ फंड बनेगा, पाकिस्तान में वो चीज़ें होंगी कि जो पाकिस्तान रियली डिजर्व करता है, which have been ignored in the past. तो नाज़रीन, पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद के किसान और काश्तकार आइंदा बजट के हवाले से खासे पुरुमीद हैं। किसानों ने बजट में रिलीफ और सब्सिडी की फराहमी के लिए बेहतर इकदाम करने का मुतालबा किया। किसानों ने बजट से क्या तवक्कुआत वाबस्ता की हैं, देखते हैं फैसलाबाद से अब्दुल बासित की रिपोर्ट में। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा और 1 करोड़ से ज़ायद आबादी वाला शहर फैसलाबाद एक मैदानी और ज़रई शहर तस्वुर किया जाता है, जिसका टोटल 44,02,050 एकड़ से ज़ायद रकबा काबिल काश्त है। लेकिन सहूलियात की कमी, खादों, ज़रई अद्वियात, बिजली के बिल्स और दीगर अशिया की कीमतों में होने वाले होशरुबा इजाफे की वजह से टोटल रकबे में से सिर्फ 36,46,000 एकड़ के लगभग रकबा ही ज़ेर काश्त रह गया है। सहूलियात के फुकदान की वजह से काश्तकार अपने ज़रई रकबों को रहायशी कॉलोनियों में तब्दील करते जा रहे हैं। गुज़िश्ता 1 से 1.5 साल के दौरान यूरिया की कीमत 1900 रुपये से बढ़कर 3600 रुपये तक जा पहुंची है, जबकि DAP की कीमत 9600 रुपये से बढ़ाकर 12,500 रुपये तक पहुंचा दी गई है। फसलों को कीड़ों मकोड़ों और मुख्तलिफ बीमारियों के हमलों से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़रई अद्वियात की कीमतों में भी गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान 2 गुना से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। थ्रेशर की कीमत साल 2022 में 4 लाख रुपये थी, जो अब बढ़कर मुख्तलिफ कंपनियों की क्वालिटी के हिसाब से 11 से 12 लाख रुपए तक जा पहुंची है।
इसी तरह से 85 हार्स पावर के इम्पोर्टेड ट्रैक्टर की कीमत साल 2022 में 30 लाख रुपए थी, जो अब रवां साल में 44 लाख रुपए से भी तजावज़ कर चुकी है। पाकिस्तानी ब्रांड के 75 हार्स पावर के ट्रैक्टर की कीमत गुज़िश्ता साल 22 लाख रुपए थी, जो अब साल 2023 में 31 लाख रुपए से भी तजावज़ कर चुकी है। अगर खाद सस्ती होगी तो ज़िम्मेदार खुशहाल होगा। अगर ट्रैक्टरों पर जो टैक्स लगा हुआ उसमें कोई रिलीफ मिलेगा तो फिर ज़िम्मेदार को ट्रैक्टर आसानी से वाजिब होंगे, छोटा ज़िम्मेदार भी ले सकता है। खादा वगैरह ज़िम्मेदारां नूं सस्ते रेट ते मिलन ताकि किसान खुशहाल होवे, ते किसान खुशहाल होएगा तो मुल्क तरक्की करेगा। किसान रहनुमा कहते हैं कि बजट से पहले होने वाले प्री बजट सेशन में किसान रहनुमाओं को शामिल किया जाए ताकि वो अपने मसाइल और मुतालबात को सामने रख सकें। अगर आप किसी के मुतल्लिक़ कोई फ़ैसला करने जा रहे हैं, अगर वहाँ कोई उनका नुमाइंदा मौजूद नहीं होगा तो फिर तो आप वन साइडेड फ़ैसला करेंगे ना। तो किसानों के पहले मुतालबात सुने, उनके क्या मुतालबात हैं, फिर उसके बाद कोई फ़ैसला लें। बजट में जो आपने कोई टैक्सेस लगाने हैं या बजट में आपने जितनी भी कोई अप्स एंड डाउन्स करने हैं तो वो कम से कम किसानों को तो आप एतमाद में लें। काश्तकार कहते हैं कि शोबा ज़राअत से जुड़ी अशिया की कीमतों को कम करने के साथ साथ फसलों की इमदादी कीमत का ऐलान इनकी काश्त के वक्त ही किया जाए ताकि किसान अपने रकबे पर मुनाफा बख्श फसलों की पैदावार कर सकें। कहने को पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क, लेकिन शोबाए काश्तकारी से वाबस्ता अफराद के लिए सहूलियात और रिलीफ ना होने के बराबर है। ताहम काश्तकारों की जानिब से उम्मीदें वाबस्ता की गई हैं कि आइंदा पेश किए जाने वाले सालाना बजट में ज़रई आलात और खादों समेत दीगर अशिया की कीमतें कम करते हुए इन्हें रिलीफ फराहम की जाए। कैमरामैन अहमद अली के साथ अब्दुल बासित, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। इंजीनियर अमीर मुकाम इस वक्त खिताब कर रहे हैं। वही तारीख रकम किया जो कभी इंडिया और पाकिस्तान के दुश्मनों ने भी रकम नहीं किया था। और उसने क्या क्या किया, क्या क्या मैसेज दिया। अगर एक चोर को पकड़ा जाता है 60 अरब की चोरी के केस में, जो उस पर साबित हो, सच्चे केस में, तो इसका ये मैसेज देना कि चोरी भी करूंगा, कोई हाथ भी न लगाए। तो अगर चोर को पकड़ा गया तो सबको नीचे मैसेज मिल गया कि पाकिस्तान की भी जरूरत नहीं। तमाम सड़कें ब्लॉक हो गए, तमाम जिंदगी पाकिस्तान में मफलूज करा दी। और एक एक जगह पर टूल प्लाजो, एम्बुलेंसेज, हर एक चीज से लेकर रेडियो पाकिस्तान से लेकर उसी दिन में तेमरगर्रा और चकदर किया उन फोर्ट से लेकर कोर कमांडर के घर तक लाहौर में। नादरा ने आंखों के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक का नया निज़ाम आयरस मुतारिफ करा दिया। आयरस शनाख्ती निज़ाम उंगलियों के निशानात और चेहरे के शनाख्त के मौजूदा निज़ामों के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। आंखों के जरिए शनाख्त में गलती का इम्कान न होने के बराबर है, जबकि आंख की पुतली के गिर्द बने दायरा नुमा आयरस में पूरी जिंदगी कोई तब्दीली नहीं आती। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आदिल तनोली से। आदिल, नया निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है, मजीद बताइएगा इस हवाले से। अजी देखिए, नादरा ने आंखों के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक का नया निज़ाम आयरिस नाम से मुतारफ करवाया है। और आयरिस शनाख्ती कार्ड शनाख्ती निज़ाम और उंगलियों के निशानात और चेहरे के शनाख्त के मौजूदा निज़ामों के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। ये बताया गया है आंखों के जरिए शनाख्त में गलती का इम्कान न होने के बराबर है, जिसकी बदौलत निज़ाम इंतहाई काबिल एतमाद और दुरुस्त साबित हुआ है। आंख की पुतली के गिर्द बने दायरा नुमा आयरिस की पूरी जिंदगी कोई भी तब्दीली नहीं आती। ये बताया गया है नादरा की जानिब से, जिससे शनाख्त की जाएगी। कम उम्री में किया जाने वाला स्कैन भी उम्र भर के किसी फर्द की मुस्तकबिल शनाख्त के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। बहुत शुक्रिया आदिल तनोली, हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए, देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD।